कौन थी दुर्योधन की पत्नी? क्या था उसका कर्ण से रिश्ता? सादर नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक कुख्यात पात्र दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में बताने जा रही हूँ। महाभारत की कथा में दुर्योधन एक प्रमुख और शक्तिशाली पात्र था। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा का ही परिणाम महाभारत का युद्ध था। दुर्योधन ने भी विवाह किया था और उसकी पत्नी का नाम भानुमति था। मित्रों, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि यह भानुमति दुर्योधन की पत्नी थी? जी हाँ, भानुमति महाभारत की पात्र थी। इन्हीं पर यह कहावत बनी है। आइए जानते हैं इनके बारे में, उनके जन्म और विवाह से पहले से लेकर बाद तक की कथा। भानुमति काम्बोज राज्य की रहने वाली थी। वह काम्बोज की राजकुमारी थी। प्राचीन काल में राजकुमारियों को स्वयंवर द्वारा अपना वर स्वयं चुनने की आजादी थी। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा। राजा चंद्रवर्मा ने कई राज्यों के राजकुमारों एवं राजाओं को स्वयंवर में आमंत्रित किया। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र और दुर्योधन कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित थे। जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई तो दुर्योधन की उसे देख बांछें खिल उठी और वह उस पर मोहित हो गया और हर हाल में उसे पाने का प्रण किया। भानुमति हाथ में वरमाला पकड़े हुए राजाओं तथा राजकुमारों के आगे से गुजरती हुई चली जा रही थी। अगले ही क्षण वह दुर्योधन के सामने आके रुकी और रुककर आगे बढ़ गई। यह बात दुर्योधन को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने इसे अपना अपमान समझा और वह भानुमति की तरफ लपका और वरमाला जबरदस्ती अपने गले में डाल ली। इस हरकत का स्वयंवर में मौजूद अन्य राजाओं ने घोर विरोध किया। विरोध पर दुर्योधन ने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी कि पहले कर्ण को पराजित करो, तब दुर्योधन से युद्ध करना। सभी राजाओं को कर्ण ने पराजित कर दिया, लेकिन जरासंध से 21 दिन युद्ध चलता रहा। अंत में कर्ण की जीत हुई। कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। जरासंध ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति के स्वयंवर में भी भाग लिया और जब दुर्योधन जबरन भानुमति को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था, तब जरासंध और कर्ण में 21 दिन युद्ध चला, जिसमें कर्ण जीता और पुरस्कार में उसने कर्ण को मालिनी का राज्य दे दिया। यह जरासंध की पहली हार थी। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे यह कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। भानुमति तथा दुर्योधन की 2 संतानें हुई। एक पुत्र लक्ष्मण तथा पुत्री लक्ष्मणा। पुत्र लक्ष्मण को अभिमन्यु ने युद्ध में मारा और पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह कृष्ण के जामवंती से जन्मे पुत्र साम्ब से विवाह हुआ। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह कहावत इसी कारण बनी। भानुमति ने दुर्योधन को पति नहीं चुना था। दुर्योधन ने उससे जबरदस्ती शादी की थी। अपने दम पर नहीं, कर्ण के दम पर उसने भानुमति का हरण किया था। बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण पुत्र साम्ब हरण कर ले गया। इस तरह की विस्मृतियों के कारण यह कहावत चरितार्थ होती है। भानुमति के बारे में एक और खास बात थी। दुर्योधन उस पर बेहद विश्वास करता था।
एक बार भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे। भानुमति हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन के आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़ के उठने लगी। कर्ण को लगा कि वह हार के डर से भाग रही है, इसलिए उसने उसका आंचल झपट कर पकड़ लिया। अचानक ही की गई इस हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके सारे मोती भी वहीं बिखर गए। ऐसा होना था कि कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे। उन्हें डर सता रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। जब दुर्योधन निकट आया तो दोनों उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंस के कहा कि मोती बिखरे रहने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं मोती समेटने में। यह बात दुर्योधन के चरित्र में चार चांद लगाती है कि वह अपने परम मित्र कर्ण और अपनी जबरदस्ती शादी की हुई पत्नी पर कितना विश्वास करता था। कर्ण दुर्योधन का ही नहीं बल्कि भानुमति का भी खास मित्र था। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र की मौत का गहरा धक्का लगा था। कौरव पांडवों में हुए महाभारत के युद्ध के पश्चात दुर्योधन की मृत्यु हो जाने के कारण भानुमति को अर्जुन से शादी करनी पड़ी, क्योंकि पारिवारिक रीति रिवाजों के कारण उसको ऐसा करना पड़ा। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।